लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। अब स्पीकर का चयन चुनाव के माध्यम से होगा। देश के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है। वहीं अब 26 जून को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही स्पीकर अगले अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के कोटा से 3 बार के सांसद बने ओम बिरला और साथ ही केरल के मवेलिकारा से 8 बार के सांसद के सुरेश ने एनडीए और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के रूप में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आइए चलिए जानते हैं 543 संसदीय लोकसभा में किसका पलड़ा है भारी, एनडीए या इंडिया ब्लॉक। 543 सदस्यीय लोकसभा में वर्तमान में 542 सांसद मौजूद हैं, क्योंकि केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली है। वहीं सदन में 293 सांसदों वाली एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 243 सांसद मौजूद हैं। वहीं बात करें अन्य दल की, जो ना ही एनडीए का हिस्सा है ना ही इंडिया ब्लॉक का, तो उनके पास 16 सांसद हैं। इनमें कुछ निर्दलीय भी शामिल हैं। अगर ये 16 सांसद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, तब भी उनकी संख्या 249 तक ही पहुंचेगी, जबकि चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की जरूरत होती है। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा में संख्या बल एनडीए के पक्ष में होने के साथ ही ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने की रेस में विपक्षी उम्मीदवार यानी कि सुरेश से आगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ओम बिरला पहली बार 2014 में कोटा से लोकसभा सांसद बने थे। आइए पहले नजर डालते हैं आखिर स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से चुना जाता है। साधारण बहुमत से तात्पर्य ये है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्य होने चाहिए। जिस उम्मीदवार को 50% से अधिक सांसदों का वोट मिलेगा, वही स्पीकर पोस्ट के लिए चुना जाएगा। वहीं आपको बता दें, लोकसभा की 542 सीटों में से 293 सीट एनडीए के पास है, जबकि 542 का आधा 271 होता है। इस तरह भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के पास सदन में बहुमत है और उसे अपनी पसंद का अध्यक्ष चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या इंडिया गुट के पास है कोई मौका? इंडिया ब्लॉक के लिए स्पीकर पोस्ट हासिल करने की संभावना तब तक नहीं है जब तक कि जेडीयू और टीडीपी जैसे महत्वपूर्ण एनडीए दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार यानी कि सुरेश के समर्थन में क्रॉस वोटिंग नहीं करते। लेकिन एनडीए के 2 बड़े सहयोगियों यानी टीडीपी और जेडीयू ने पहले ही बीजेपी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। वहीं इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन दे रही ममता बनर्जी ने स्पीकर पोस्ट के लिए उम्मीदवार चयन के निर्णय में खुद को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। अगर उनकी पार्टी टीएमसी के सांसद ने वोटिंग का बहिष्कार कर लिया, तो इंडिया ब्लॉक के पास 29 सांसदों का समर्थन कम हो जाएगा और साथ ही उनकी संख्या 204 पर सिमट जाएगी। ऐसे में आपको बता दें, एनडीए में शामिल प्रमुख दलों में अकेले बीजेपी के पास 240 सांसद मौजूद हैं, साथ ही टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, रालोद के 2, अपना दल और एनसीपी के पास 1-1 सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 1-1 सांसदों वाले अन्य दल भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल प्रमुख दलों में कांग्रेस के 99 सांसद हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ दूसरा सबसे बड़ा विपक्ष दल है। टीएमसी के 29, डीएमके के 22 सांसद हैं। शिवसेना यूबीटी के 9, एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसद, आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, जेएमएम के 3 सांसद इंडिया ब्लॉक के साथ हैं।